किए हुए। लेकिन इसमें सर आप कितना क्रेडिट देंगे नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनकी गवर्नमेंट को, कि जिसकी वजह से इस किस्म के प्रोजेक्ट्स और इस किस्म की सक्सेस उनको मिल रही है, जैसे चंद्रयान-3? मैं समझता हूँ 100% क्रेडिट उनको जाता है, मोदी जी। देखिए 10वें नंबर से 5वें नंबर पर इकॉनमी को लाना और तीसरे नंबर का वादा करना और फिर लोगों में प्राइड इस चीज की लाना कि लोग अब दूसरे ममालिक से अपनी जाबें छोड़कर भारत वापस जा रहे हैं। ये प्राइड है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात है, इकॉनमी है, वहां पे स्टेबिलिटी नजर आ रही है। 600 बिलियन उनका फॉरेन एक्सचेंज है इसमें। तो फिर ये सारी चीजें किसको क्रेडिट जाता है? अल्टीमेटली ये मोदी जी को जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी जी ने जो नेशनलिज्म का दुनिया के अंदर एक मुख्तलिफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी कोलैप्स कर चुकी हैं सिवाय भारत के मोदी जी की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है। इससे पहले तो मखलूत गवर्नमेंट होती थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स होती थी, कमजोर होती थी, फैसला साजी कर ही नहीं सकते थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो मेरे ख्याल में ये सारा क्रेडिट जो है 100% मोदी जी को जाता है। समझता हूँ मुबारकबाद का हक बनता है चंद्रयान-3 के ऊपर भी, और खासकर यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय इन्फ्लुएंस और जो सेकंड जनरेशन भारतीय अचीवमेंट उसकी अगर देखी जाए तो अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और मैं समझता हूँ कि भारत विल बी, और जो इसमें सबसे जो टेक्निकल बात जो बताने वाली है कि दुनिया में पहली दफा इतने कम कीमत के ऊपर चांद कर और स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकॉनमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर और 5वें से तीसरे पर लाने की, और डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकॉनमी को, अपनी करेंसी को, यूपीआई सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना दुनिया में। और उसके बाद आज भी साउथ अफ्रीका गए हैं और वहां पे भी वो ब्रिक्स के बारे में और दूसरी चीजें जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में। काश के हमारा भी, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि मोदी साहब का जो मॉडल है टू गिव अ नेशनलिज्म बूस्ट टू द कंट्री, दैट शुड बी कॉपीड इन डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे जमहूरियत और इस तरह की चीजें और बिल्कुल इकोनॉमिक कोलैप्स के पास है। वहां पे उनको चाहिए कि नेशनलिज्म को प्रमोट करें। जिस तरह मैं आजकल, मुझे एक बहुत अच्छी चीज है कि आजकल मैंने वो भारत से सीखी, बल्कि आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो भारत बदलो, मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो पाकिस्तान बदलो, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जो ब्रिटिश आपके रूलर हैं, चाहे इलेक्टेबल हो, चाहे ये ब्रिटिश ट्रेंड सिविल सर्वेंट हो, इनका आइडिया आपको सर्व करना या पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। आपको हर पाकिस्तानी को सोच बदलने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही सर, बल्कि एक चेंज, जो अच्छा चेंज मैं कहूंगी देखा, वो ये कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज देनी चाहिए चंद्रयान-3 की। जब हो रहा हो कि जी अब लैंड करने वाला है, तो उस तरह से लाइव कवरेज होनी चाहिए। मुबारकबाद उन्होंने भारत को दी है, जो कि एक बहुत अच्छा खुशगवार चेंज है। मैं खुद मुबारकबाद दूंगा, मेरे लिए खुद प्राइड का मैटर है। और बल्कि मैं, देखिए आप बॉलीवुड की फिल्में देख सकते हैं, आप सिद्धू मूसेवाले को फॉलो कर सकते हैं, तो चंद्रयान-3 को फॉलो क्यों नहीं करते भैया? आप नफरतों के दरवाजे बंद करें आप ये। बल्कि आरजू, मैं ये बिलखुसूस ये कहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं कि भारत के मॉडल को फॉलो करो और भारत के साथ ट्रेड करो भाई, रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो। ईरान को आपने शिया करके दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ पे हिंदू करके बंद कर दिया दरवाजा आपने। और क्यों कर दिए? आपकी जरूरत है ये ईरान और भारत के साथ रिलेशनशिप करना, आपकी बका की ये के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। चाइना भाग भाग के जाते हैं, वो कौन से मुसलमान है? बल्कि वहां पे देखें आपके वीगर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन आप उनकी बात भी नहीं करना चाहते। आप उस चीज को आप हाथ के नीचे फेंक देते हो, डाल देते हो चुप करके, क्योंकि वहां से किकबैक्स मिलती हैं, वहां से रिश्वत मिलती है, वहां से सारा फ्रॉड है, पीजे लेते हो सारा, इसलिए बात नहीं करते उसको। ये भारत के साथ, मैंने जिस तरह बताया आपको कि इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइज रिलेशनशिप भारत के साथ हो, अपने जो डिफरेंसेस उनको खत्म करें, ट्रेड शुरू करें, वहां से अपने चीजें, गंदम चावल, अपने सारी अद्वियात और सारा कुछ, और उस मॉडल को फॉलो करें। और नेशनलिज्म देखें, जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए
अपनी चीजें तब्दील की हैं, आपको भी जरूरत है। आप चांद पे नहीं जा सकते, सर्वाइव करना तो सीखें वहां से। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बल्कि मैंने तो खैर ऑर्डर दिया हुआ है मिठाइयों का। मिठाई का वो जो होता है ना सर, वो बड़े मजेदार होती है, जो देसी मिठाइयाँ होती हैं, उसका ऑर्डर किया है और कल शाम को मेरे घर पहुंच जाएंगी। और उसके बाद जो है जैसे ही अनाउंस होगा तो उसके साथ ही जो है वो मैंने पूरे मोहल्ले में बांट देनी है। बल्कि ये कहूंगा कि आप घर में पार्टी करें, लाइव करें, बल्कि हमें भी जो उसमें लें, जूम पार्टी करें, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इट विल बी अ लैंडमार्क चीज होगी। और खासकर हम जैसे लोग जो कि जिनके साथ हमारी सोचें हैं, चीजें हैं, मिलती है हर चीज, वो इस तरह का मिरेकल करने के काबिल है। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं कहता हूँ इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है, कि भारत का जो एक प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और साउथ पोल, और मैं पढ़ रहा था आगे कि एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहां पे पानी का कुछ वहां पे सिलसिला है। आगे फ्यूचर में यहाँ अमेरिका से आपने देखा 2-3 कंपनियां इस पर कम्पीट कर रही हैं वहां ट्रेवल करने में। रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है, टेस्ला जो है हमारे, उनकी 2 कंपनियां हैं कम्पीट कर रही हैं स्पेस ट्रैवलिंग के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए। फिर लाइफ ऑन द मून, इसके ऊपर भी किया जा रहा है। वहां पे इनका माइनिंग का प्रोग्राम है मून के ऊपर, आइदर इज विजिबल और नॉट, लेकिन वहां पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे फ्यूचर में। और अगर कल भारत का ये तजर्बा कामयाब होता है कल, और इसके बाद जाहिर है कि मेरे ख्याल में भारत विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मैंने जिस तरह बताया है कि मैंने इसके नंबर पढ़े थे, अमेजिंग कि किस तरीके से भारतीय साइंटिस्ट जो है उन्होंने इतनी कम लागत में ये सारा कुछ इतना कारनामा जो अंजाम दिया है। इट्स वर्थ प्रेजिंग। और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी बच्चे को ये देखना चाहिए। मैं तो बल्कि आरजू कई दफा पहले भी आपको मैंने कहा है कि भारत की खबरें बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को सुननी चाहिए, देखें वहां पे किस तरह कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगले दिन वहां मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वहां पे एक इनिशिएटिव दिया है कि $4 लाख दिया जाएगा, जो सर्च इंजन, जो बेहतरीन सर्च इंजन बना के गूगल के मुकाबले का वो भारत में लॉन्च करेगा, उनको $4 लाख प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव पाकिस्तान में भी होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसी अभी तक इंसान ने, पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए कोई रोड मैप नहीं बताया, कोई डिजिटल पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, कोई इस तरह का इनिशिएटिव किसी कंपनी को नहीं दिया जा रहा कि बताएं एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, क्या मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे। कुछ भी नहीं है। मैं यही अफसोस करता रहता हूँ हमेशा। कान पक चुके हैं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आती, लेकिन ये ज्यादती है। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, आप बच्चे आपके भारत की खबरें सुनना शुरू कर दें, आपकी तरक्की पा सकें। बिल्कुल, लेकिन सर इन्होंने तो बहुत से न्यूज़पेपर बैन कर रखे हैं, इंटरनेट